हेलो फ्रेंड्स, डीप एकेडमी मैथ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने प्रैक्टिस से पूरे कंप्लीट किए हैं, आपने देखे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 2। प्रॉब्लम सेट पूरे जो प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस सेट 2.1 से प्रैक्टिस सेट 2.6 इंक्लूडिंग ऑल प्रॉब्लम सेट में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है लास्ट के जो 7 to 15 जो क्वेश्चंस है, स्टार के वाले क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा तेज करने वाली प्रॉब्लम्स है। उसको थोड़ा सा माइंड मैथमेटिक्स अच्छा होना जरूरी है। तो ये भी प्रॉब्लम हम लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए चलते प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, which one is the quadratic equation? और यहाँ पे ऑप्शन दे A, B, C, D। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये चार जो ऑप्शन है इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला है ए ऑप्शन है 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इक्वेशन को अगर x ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, ये देखो मैं एक स्टेप करता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x, तो ए 5 x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी चलते ऑप्शन बी की तरफ। x ने मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 2 और इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे which one is the quadratic equations? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी दो क्वेश्चंस है, आपने यहाँ पे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा बताया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है आप देखिए, यहाँ पे जो n-1 इक्वल टू ट्वाइस m, इसमें जो डिग्री जो पावर n का 2 नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसे अगर कोएफिशिएंट आपको फुल डिजिट में बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, और तभी जाके ये एक्स क्यूब वगैरह यानी कि इसकी डिग्री हाई हो जाती है, इसीलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी, यानी कि x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a b c d ये चार इक्वेशंस दिए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चार उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, इक्वेशन दिए थे। अभी यहाँ पे चार उन्होंने इक्वेशंस दिए वाले, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए, पहला यहाँ पे ए अगर देखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। वेयर एक्स स्क्वायर की टर्म अगर इक्वेशन में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, इसीलिए इसका जो आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसका ऑप्शन है ए। और बाकी के जो बी सी डी जो इक्वेशंस दिए हैं ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या है, ए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल। फाइंड k। यहाँ पे a 0 दिया है, b 4 दिया है, c 0 और 4 दिया है, और d 2 दिया है। तो फटाफट ये करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1,
b की वैल्यू k, कंपेयर कर रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहा हूं, तो c इक्वल टू k। यहाँ पे दिया है रियल एंड इक्वल, डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, फटाफट कर रहा हूं मैं ये, इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, इट इज 1 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, क्योंकि रियल एंड अनइक्वल है, तो k इक्वल टू 4, ये भी वैल्यू सूट है। और अगर k की वैल्यू 0 रखी k इक्वल टू 0, तो भी ये इक्वेशन प्रूव होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है बताना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू x स्क्वायर गेट कैंसिल, अगर ये कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग 2x प्लस 5, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों कि इसकी डिग्री जो है x की 2 के नीचे है, स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर। मैं क्या करता, चेंज करता हूं इधर, देखिए माइनस ट्वाइस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, एक ट्वाइस x स्क्वायर इधर चेंज किया, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं साइन चेंज करता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री ऑफ x इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मूव क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच गिवन इक्वेशंस, ये क्वेश्चन दिया है। लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, 1-2 क्वेश्चंस आप करके दिए हैं, बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन से आप घर पे कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए। और आगे वाले जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम पूरे क्वेश्चंस ऐसा ऐसा लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशंस है, ट्वाइस y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कंपेयर करना पड़ेगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दिया है y में, तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फटाफट मैं सॉल्यूशन तैयार करता हूं। आइए सॉल्यूशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, पहले प्रॉब्लम मैंने किए है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ कौन सी इक्वेशन के साथ, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी प्रैक्टिस मेरे साथ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो व्हाट इज a इक्वल टू यहाँ पे 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2। अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसे डेल्टा भी कहते हैं और d ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होता है -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, इट इज 2 और इट इज अगेन 2। देखिए क्या होता है, -1 स्क्वायर इट इज 1 और -4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, डेल्टा इक्वल टू -5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इट इज -15। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 2, 5m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करके मैं लिखता हूँ 5m स्क्वायर माइनस m प्लस 0 इक्वल टू 0।
इसीलिए लिखा है यहाँ पे वैल्यू c की 0 है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर ये यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे -1 है और c इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, वैल्यू b is -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इंटू 0। देखिए डेल्टा इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 बन जाएगा, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? इट इज 1। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, √5x स्क्वायर माइनस x माइनस √5 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करना है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। यहाँ पे a b c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर a इक्वल टू यहाँ पे बनता है √5 और b इक्वल टू अगेन -1 और c इक्वल टू -√5। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। we have डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। b की वैल्यू यहाँ पे -1 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, इट इज √5 इंटू -√5, इट इज वैल्यू ऑफ c। देखते हैं, कैलकुलेट करो। 1 माइनस इट मे बी प्लस √5 इंटू √5, इट इज 15, 4 into 5, that is 1 plus 4 into 5, that is 20। डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, डेल्टा इक्वल टू ये भी वैल्यू है, डेल्टा इक्वल टू 21 means it is the value of discriminant is 21। now come to the problem number 4, one root of quadratic equation twice x square plus kx minus 2 equal to 0 is -2। पॉइंट के ऐसे प्रॉब्लम बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। तो इसमें एक रूट दिया है -2। अगर एक रूट -2 है तो ये जो इक्वेशंस में ये वैल्यू अगर डाल दी, यानी कि जो रूट की वैल्यू दी है इसमें अगर वैल्यू डाल दी तो ये बैलेंस होता है, इक्वेट होता है, तो सेटिस्फाई करता है इक्वेशंस। तो क्या करेंगे हम, x के बदले -2 डाल के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अंडर सॉल्यूशंस हम लिखेंगे one root of given equation is -2। therefore ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है, होता ही है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, वैल्यू रूट की वैल्यू -2। देखते हैं, 2 इन ब्रैकेट -2, x के जगह पे क्या रखना है, -2 प्लस k इंटू x की जगह क्या रखना है, -2, यहाँ पे फिर -2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 -2 स्क्वायर, इट इज 4 माइनस ट्वाइस k -2 इक्वल टू 0। 8 माइनस ट्वाइस k -2 इक्वल टू 0, माइनस ट्वाइस k प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे माइनस ट्वाइस के इक्वल टू -6, ये 6 उधर ट्रांसफर हो गया। तो ट्वाइस के प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है, प्लस कर दीजिए, तो k इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ये है, टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन। फ्रेम द इक्वेशन फ्रेम करना है। यहाँ पे दिया क्या है, टू रूट दिए है। तो ये प्रोसीजर हमने पिछले बार भी की थी। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे उनको अल्फा ए रूट को कंसीडर करेंगे, बीटा इसको कंसीडर करेंगे। अल्फा इक्वल टू 10 और बीटा इक्वल टू -10। इसको क्या किया हमने, अल्फा और बीटा कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 - 10 इक्वल टू
0। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 10 इंटू -10, इट इज -100। फ्रेम क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसा रहता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अभी ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। देखो इक्वेशन कैसा फॉर्म होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 0 0, यहाँ पे x लिखेंगे और माइनस 100 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो ऐसा ये फ्रेम करते रहिए। अभी टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन फ्रेम द इक्वेशंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो प्रॉब्लम्स है ये अच्छी तरह से देखो। अंडर रूट के जो रूट दिए होते हैं तो उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम अच्छी तरह से उसको आपको समझ के देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 ये पहला रूट दिया है और दूसरा 1 प्लस 3 अंडर रूट 5 ये दूसरा रूट दिया है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या करते हैं? लेट, यहाँ पे क्या करते हैं हम? लेट उसको नाम देते हैं अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 और बीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। अभी इक्वेशन फ्रेम बना तो इक्वेशन को क्या लगता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक लगती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगती है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एडिशन लेना है 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये आसान काम है, प्लस और माइनस कैंसिल करना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, 1 और ये 1। तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। अभी क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये जो रूट्स दे उसका प्रोडक्ट करना है। तो उसको ब्रैकेट में रखिए 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में रखिए 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। अभी देखो ये जो ब्रैकेट है तो आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको याद करो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आपको बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे ए पोजीशंस में ए आया तो उसका ये जो साइड है तो ए लिखेंगे। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर इट इज 1 माइनस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? इट इज 9 इंटू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5? 5 remain as it is because under root and square is opposite process. तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस इट इज 45, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 44, इट इज माइनस 44। तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशंस, देयरफॉर रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अभी ये जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की 2x
What is the value of alpha into beta? It is -44 equal to 0. तो it is a frame जो हम रूट दिया है यहाँ पे 2, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फ्रेम है x square minus twice x minus 44 equal to 0. Come to the problem number 2. Now come to question number 3. यहाँ पे रूट्स दिए 0 and 7. सेम प्रोसीजर करना है. यहाँ पे सेम स्टार्ट करेंगे हम. लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0. सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 7 इक्वल टू 7. ओके, अभी क्या हमने अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या है? 0 इंटू 7 इक्वल टू 0. ये तो आसान हो गया. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ये वैल्यू पुट कर दीजिए. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस 7, इधर का ये 7 और माइनस 7x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो फ्रेम क्या हो गई? x minus 7x equal to 0. ये है quadratic equations. Now come to problem number 6. Determine the nature of roots for each of the questions. This is the 6th number question. In that 6th number question, 3 sub questions is provided. इसमें करना क्या है कि equations दिया है, तो ये रूट्स जो उसका नेचर फाइंड करना है. और इसके बारे में मैं पहले बताता हूँ. नेचर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है. अगर वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू होती है रियल एंड अनइक्वल. और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम है तो क्या होता है? वो रूट जो होते हैं रियल नहीं होते. तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े हैं. तो देखते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशंस दिए हैं उसकी नेचर कैसे है. देखते हैं पहला क्वेश्चन. यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0. इसमें पहला काम क्या करना है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग this equation with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तभी जाके आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो a इक्वल टू यहाँ पे 3 है, b इक्वल टू यहाँ पे -5 है और c इक्वल टू 7 है. ओके, सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट वी हैव, लिखो यहाँ पे वी हैव डेल्टा. डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं? डी भी बोल सकते हैं, कैपिटल डी. डेल्टा ऐसा ही लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो देखते हैं अभी डेल्टा या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. -5 square, it is value of b square, -4, what is value of a? It is 3, and 7, it is value of c. Square of -25, it is 25, minus 4 into 3, 12, 12 into 7, that is 84. Okay, now what is the subtraction? मैं यहाँ पे करता हूँ.
-59, -59 ये वैल्यू डेल्टा की है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है -59। ओके, तो -59 अगर वैल्यू यानी कि 0 के कम है तो therefore the nature of the root are not real। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया हमने, 3x² - 5x + 7 = 0 के जो रूट्स के नेचर है ये कैसे है, द नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पे रूट्स लिखिए, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 इज लाइक दिस, √3x² + √2x - 2√3 = 0। यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c यही लिखना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 यहीं पे भी लिखना है। देयरफॉर मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, फटफट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कंपेयर किया तो a = √3, b = √2, c = -2√3। we have delta = b² - 4ac। सेम प्रोसीजर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा की वैल्यू यहीं पे फाइंड करना है, लेकिन वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे वैल्यू ऑफ b इज √2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 into what is the value of a, it is √3 into -2√3। whenever minus term is there you write like this। so what is the √2 square, it is 2, minus into minus, 2 times minus you write plus there, plus 4 into 2 it is 8, √3 into √3 it is only 3, means multiply by 3। so delta = 2 plus 24, delta = 26। look here, what is the value of discriminant? 26, it is greater than 0, therefore the nature of the roots is, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, therefore the nature of the roots are real and unequal। ये पूरा याद कर दीजिए, अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर लास्ट, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 इज लाइक दिस, m² - 2m + 1 = 0। सेम लिखना है यहाँ पे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ वेरिएबल इज m, therefore you write there comparing this equation with am² + bm + c = 0। then what is the value of a? therefore यहाँ पे फिर से सुनिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx, यही भी लिखना है, यही भी लिखना है। अगर आप प्रॉब्लम्स सेपरेटली कर रहे हैं तो ये पहले लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, therefore a = 1, b = -2, c = 1। we have delta = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 1 and 7, यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू पुट करो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b?
minus 2 bracket square minus 4 into what is value of 1 a, it is 1 into again 1, it is value of c. So what is the calculation here? That is 4 minus 4 delta equal to 0. Look here, यहाँ पे value of delta और discriminant is 0. फर्स्ट केस में क्या है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल. तो यही लिखना है. देयरफॉर यू राइट द nature of the roots are real and equal. तीनों फॉर्मेट की प्रॉब्लम्स है. यहाँ पे नेचर जो है नॉट रियल, रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे इक्वल. तो इसी के साथ हमने प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है. अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, अच्छी तरह से लिए हैं. तो आगे की जो प्रॉब्लम्स है अगले वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे. लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा टाइप करके अगर नहीं मिल रहा, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर नहीं मिल रहा तो आप डीप एकेडमिक मैथ्स MATHS ऐसा टाइप करके ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएंगे. तो अगले वीडियो में आप मिलेंगे. तब तक के लिए ख्याल रखिए. अगर किसी का ये अगर छूट गया है, समझ में नहीं आया तो पूरा देख लीजिए, जो पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे तो, और पूरा ध्यान से उसकी प्रैक्टिस कर दीजिए.